प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 हिंदी विषय में स्वागत है। आज मैं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा नामक पाठ पढ़ाऊंगी, जिसे लेखक सूर्य प्रकाश जी ने लिखा है, जिसमें लेखक ने उन गुमनाम शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने देश के लिए किसी न किसी तरीके से अपना योगदान प्रदान किया है, जिसमें मुख्य पात्र कैप्टन है और साथ में उसमें शामिल छोटे बच्चे भी हैं। पाठ की शुरुआत होती है, हवलदार साहब एक कस्बे में 15 दिन के काम के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें प्रतिदिन एक चौराहे से गुजर करके जाना होता है। उसी चौराहे पर एक पान वाले की दुकान है। जब उनकी जीप उस चौराहे से होकर के निकलती है, तब वो सब कुछ वहाँ पर चारों ओर जो विद्यमान है उसे देखते हैं। अचानक वो पान की दुकान पर उतर करके पान खाना शुरू करते हैं। तभी देखते हैं कि चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की प्रतिमा लगी है, जिसमें पूरी प्रतिमा तो संगमरमर की बनी है, परंतु उसमें जो चश्मा चढ़ा है वो वास्तविक है। इस चीज़ को देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वो देखते हैं और ये देख करके चुपचाप चले जाते हैं। दूसरे दिन जब फिर वहाँ से वो गुजरते हैं तो देखते हैं कि आज प्रतिमा में यानी कि सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा में दूसरी तरह का वास्तविक चश्मा चढ़ा रहता है। जब इस अद्भुत नज़ारे को वो देखते हैं, तब सहसा पान वाले से पूछ बैठते हैं कि ये नेताजी की मूर्ति पर ये वास्तविक चश्मा कौन लगाता है, ये क्या है? तब पान वाला थोड़ा हंसकर कहता है कि ये सब जो यहाँ पर कैप्टन है वो करता है। नेताजी के लिए इतना सम्मान देख करके हवलदार साहब गदगद हो उठते हैं और सहसा पूछते हैं कि ये सब कौन करता है? तब वो कहता है वो कैप्टन। लेखक को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन किसी न किसी तरीके से स्वतंत्र भारत को कराने में वो अपना योगदान इस प्रकार से दे रहा था। हवलदार साहब इस चीज़ से बहुत ही प्रभावित हुए। वो पूछते हैं कि ये कैप्टन क्या किसी फौज का है? तो पान वाला बड़ी तेज़ी से हंसता और कहता है कि नहीं, वो पगला क्या जाएगा फौज में, उसकी तो एक चलती फिरती दुकान है। हवलदार साहब देख करके मुस्कुरा करके और पान खा करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ इसी तरह से प्रतिदिन का उनका काम था और उस प्रतिमा में देखिए, जब वो चश्मा देखते थे तो बड़े ही खुश होते थे कि कम से कम कोई तो ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि नेताजी को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए, उनका व्यक्तित्व तो बिना उनके चश्मे के अधूरा है। और देश में आज भी लोगों के अंदर देश के प्रति भक्ति है, ये देख करके हवलदार साहब गदगद हो उठते हैं। एक दिन चश्मे वाले को वो देखते हैं, वो बहुत दुबला पतला सा गांधी टोपी लगाए हुए और उसकी चश्मे की चलती फिरती दुकान थी। जैसा कि पान वाला पहले भी उन्हें बता चुका होता है कि वो प्रतिदिन चश्मे की दुकान के साथ यहाँ आता है और एक नया चश्मा प्रतिमा को पहना देता है, और जब कोई ग्राहक उस चश्मे की दरकार करता है तो उस चश्मे को उतार करके वो ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा पहना देता है। क्योंकि हवलदार साहब रोज़ देते थे कि कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी काला फ्रेम वाला चश्मा, कभी सफ़ेद फ्रेम वाला चश्मा, उसमें भिन्न प्रकार के चश्मे लगे रहते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि वो कैप्टन जो एक पैर से लंगड़ा है, अर्थात उसने अपने पैर को खो दिया है, वो किसी प्रकार से उस चलती फिरती दुकान से अपना गुजारा करता है, जो हाथ में
अटैच ही लेता है और एक हाथ से चलती फिरती दुकान को, अपने चश्मे की दुकान को चलाता है। वो आता है और उसमें जो चश्मा उसके ग्राहक को चाहिए वो उतार करके प्रतिमा से उसे दे देता है और प्रतिमा में दूसरा चश्मा चढ़ा देता है। हलदार साहब देख करके बहुत खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कैप्टन जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि देश के जितने भी अमर शहीद, अमर जवान थे, उनका जो व्यक्तित्व है उस पर कहीं इतना छोटा सा भी कोई कमी न रह जाए। हलदार साहब इस भक्ति को देख करके बहुत ही खुश होते हैं और प्रतिदिन उनका वहाँ से गुजरना और जीप से उस प्रतिमा को देखना और तरह तरह के चश्मे का परिवर्तन उन्हें गदगद कर देता था और वहाँ से वो पान खाते थे और वहाँ से चल देते थे। एक दिन जब हलदार साहब वहाँ से निकले तो देखा कि चौराहे पे सन्नाटा पसरा हुआ था, पान की दुकान भी बंद थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, ये कैसे क्या है, और प्रतिमा में कोई चश्मा भी नहीं था। वो देख करके बड़े उदास होकर के पान और वहाँ से बिना पान खाए चले गए। रात भर बड़े ही असमंजस में रहे कि क्या है, क्या कारण है जो आज ऐसे घटना घटी। एक दो दिन बाद जब पान वाले ने दुकान खोली तब वो जा कर के पान खा रहे थे और कहा कि क्या बात है, यहाँ पर प्रतिमा में अब कोई चश्मा नहीं लगता है। तब वो कहता है कि थोड़ी अपनी आंखों को नम करते हुए कहता है कि कैप्टन मर गया। जब ये खबर हलदार साहब सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही धक्का लगता है और वो सोचते हैं कि अब सुभाष चंद्र के व्यक्तित्व को समझने वाला इस शहर में कौन है, अब देश के प्रति भक्ति दर्शाने वाला कौन है, कौन समझेगा कि ये जो नेता थे सुभाष चंद्र जी थे, उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपने जीवन की किस प्रकार से आहुति दे दी थी। और ये सोच करके वो बिना पान खाए ही वापस चले आते। रात भर सोते हुए जब दूसरे दिन पुनः वहाँ से लौटते हैं तो उनका चेहरा बहुत ही उदास रहता है और ड्राइवर से कहते हैं कि तुम तेज चलाना, हम जो है सीधे निकल जाएंगे। लेकिन सहसा जो आदत उनकी बन गई थी, उनकी नज़र अपने आप ही उस प्रतिमा की ओर पहुँच जाती है। तो देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में एक सरकंडे का चश्मा चढ़ा होता है, जिसे देख करके वो चलते हुए जीप से उतर पड़ते हैं और जाकर के देखते हैं कि अरे आज इसमें सरकंडे का चश्मा, और ये देख करके उनके आंखों से आंसू, खुशी के आंसू छलछला उठते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, वो पूछते हैं ये किसने लगाया इसमें, तो उसने कहा पहले कैप्टन लगा। बच्चे कहते हैं कि पहले कैप्टन लगाता था और अब हम लोगों ने सरकंडे का बना करके इसमें चश्मा लगा दिया। हलदार साहब बहुत ही खुश होते हैं और बड़े ही एक संतोष भाव को अपने दिल में लेकर के और पान खा करके वहाँ से चल पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, देश पर शहीद हुए लोगों की महत्व को समझते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं लोगों के मन में देशभक्ति है जो अपने इन महान नेताओं को, इन महान शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना कर्तव्य, उनको नमन करना, उनको श्रद्धांजलि देना नहीं भूलते हैं। हलदार साहब बड़े ही अस्वस्थ मन से वहाँ से चलते हैं और इस देश के तमाम उन बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए और नमन करते हुए उनका मन हृदय से परिपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।